नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के इस सेशन में रहने वाले हैं पादप जनन यानी प्लांट रिप्रोडक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 55 वन लाइनर क्वेश्चन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम के लिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेशन को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विखंडन किसमें मुख्यतः देखा जाता है? तो यह प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो यह यीस्ट। अगला है, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? तो यह है ब्रायोफिल्म की पत्ती। अगला प्रश्न है, बीजाणु जनन किसमें होता है? तो यह शैवाल में। अगला प्रश्न है, पौधों का लैंगिक प्रजनन अंग क्या है? तो यह है पुष्प। अगला प्रश्न है, स्वपरागण क्या है? इसका आंसर है एक ही फूल में पराग स्थानांतरण। अगला प्रश्न, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह परागण। अगला प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या है? तो यह निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो यह पपीता। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है? तो इसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो एनेमोफिली। वायु द्वारा परागण एनेमोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है, पराग नलिका का निर्माण कहाँ होता है? तो यह वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पराग नलिका निर्माण होता है। अगला प्रश्न, पुष्प का नर भाग क्या है? तो यह पुंकेसर। अगला प्रश्न है, स्त्री केसर के भाग का सही क्रम क्या है? तो यह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न, द्विनिषेचन पुष्पी पादपों की विशेषता है? तो द्विनिषेचन पुष्पी पादपों की विशेषता है? तो यहाँ बिल्कुल यह द्विनिषेचन पुष्पी पादपों की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? तो यह फल बनता है। अगला प्रश्न है, संग्रथित फल का उदाहरण है? तो यह शहतूत। संग्रथित फल का उदाहरण कौन सा है? शहतूत। अगला प्रश्न, बीज प्रकीर्णन किससे होता है? तो यह हवा, पानी और जानवरों के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रायोफिल्म किससे प्रजनन करता है? तो यह पत्ती के किनारे से प्रजनन करता है। अगला प्रश्न, पपीता कायिक प्रवर्धन से विकसित नहीं होता है? तो सही है, कायिक प्रवर्धन से विकसित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कौन सा तरीका अपनाया जाता है? अमीबा में प्रजनन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो यह विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में। अगला है, आलू में कायिक प्रजनन किस भाग से होता है? तो यह कंद से होता है। अगला प्रश्न है, यीस्ट में अलैंगिक प्रजनन का मुख्य तरीका क्या है? तो यह मुकुलन। अगला प्रश्न, ब्रायोफिल्म अलैंगिक प्रजनन किससे करता है? तो यह पत्ती के किनारों से। अगला प्रश्न, विखंडन प्रक्रिया में एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो यह सही है, विखंडन में एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, रनर द्वारा प्रजनन कौन सा पादप करता है? तो यह घास। रनर द्वारा प्रजनन कौन करता है? कौन सा पादप करता है? तो यह घास रनर द्वारा प्रजनन करती है। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन में पुत्री कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान होती है? तो यह बिल्कुल सही है, अलैंगिक प्रजनन में पुत्री कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान होती है। अगला प्रश्न है, सूखा कायिक प्रजनन का उदाहरण है? सूखा कायिक प्रजनन का उदाहरण है? तो यह गन्ना। अगला प्रश्न, बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन का कौन सा रूप है? बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन का कौन सा रूप है? तो यह हवा से फैलने वाला। अगला प्रश्न, कायिक प्रजनन में नई पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं? तो यह सही है, कायिक प्रजनन में नए पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। अगला प्रश्न, पुष्प का मादा अंग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर। अगला प्रश्न, परागण में परागकण किसके द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं? तो यह हवा या जानवर के द्वारा। अगला प्रश्न, कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो एंटेमोफिली कहते हैं इसको।
अगला प्रश्न, निषेचन के बाद पराग नलिका कहाँ पहुंचती है? तो यह अंडकोश में। अगला प्रश्न, उभयलिंगी फूल का उदाहरण है? तो यह सरसों उभयलिंगी फूल का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सी बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न, द्विनिषेचन क्या है? दो युग्मकों का संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न, फल बनने के बाद क्या होता है? तो बीज परिपक्व होते हैं। अगला प्रश्न, स्वपरागण में परागण किस फूल में होता है? तो यह एक ही फूल के अंदर होता है। अगला प्रश्न, जल द्वारा परागण का उदाहरण है? तो वाटर हाइसिंथ लाभ, वाटर हाइसिंथ लाभ यह इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न, निषेचन पुष्पी पादपों में कहाँ होता है? तो यह भ्रूण कोश में। निषेचन पुष्पी पादपों में कहाँ होता है? तो यह भ्रूण कोश में होता है। अगला प्रश्न, विस्फोटन द्वारा बीज प्रकीर्णन कौन करता है? तो यह भिंडी। अगला प्रश्न, हवा द्वारा बीज प्रकीर्णन का उदाहरण है? धनिया। अगला प्रश्न, जानवरों द्वारा चिपकने वाले बीज जीरोजी कहलाते हैं। जानवरों द्वारा चिपकने वाले बीज जीरोजी। अगला प्रश्न, पानी द्वारा दूर जाने वाले बीज? तो यह नारियल। पानी द्वारा दूर जाने वाले बीज किसके होते हैं? तो यह नारियल। अगला प्रश्न, आत्म प्रकीर्णन किसमें होता है? तो यह नीम में। आत्म प्रकीर्णन किसमें होता है? नीम में। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक क्या है? तो जल, ऑक्सीजन और ताप। अगला प्रश्न, भ्रूणपोष किसे ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह भ्रूणपोष किसे ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, संपूर्ण बीज प्रकीर्णन के बाद नया पौधा बनता है? सही है, संपूर्ण बीज प्रकीर्णन के बाद नया पौधा बनता है। अगला प्रश्न, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य भाग? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य भाग बीजोत्पादन है। अगला प्रश्न, पुष्प में पुंकेसर के दो भाग कौन से हैं? तो यह तंतु और परागकोश। पुंकेसर के कौन से भाग होते हैं? दो, तंतु और परागकोश। अगला प्रश्न, पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो यह परागकोश में। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद भ्रूणपोष क्या बनता है? तो यह एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न, मधुमक्खी द्वारा परागकण का प्रकार कौन सा है? ज़ोफिली। मधुमक्खी द्वारा परागकण का प्रकार जो कहलाता है वो ज़ोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण में पहले क्या निकलता है? तो यह भ्रूण कोर। अगला प्रश्न, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो यह नावाशीन के द्वारा की गई। पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन की खोज नावाशीन के द्वारा की गई। ये थे प्लांट रिप्रोडक्शन के 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस सेशन में कवर करे हैं। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जय हिंद।